अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिना न्यूज़ में हूँ सरदार मुमताज़ इनकलाबी। आज आपको ले चलते हैं भारतीय मकबूजा कश्मीर में, जहाँ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र की कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि भारतीय हुकूमत ने इन्हें सज़ाए मौत की अपील की थी और भारतीय अदालत ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। आपको बताते हैं कि ये मुकदमा क्या था और यासीन मलिक का कसूर क्या था, उन पे मुकदमा किस अदालत में दर्ज किया गया और उस अदालत ने क्या कहा, भारतीय मीडिया इसको किस तरह पेश कर रहा है। देखते रहिए जिना न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यासीन मलिक हुर्रियत पसंद आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा, मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना के पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि भारत जो है एक इंतहा पसंद मुल्क है और वो अपने इलाकों में आज़ादी के नाम से नारा लगाने वालों को नफरत की निगाह से ही नहीं बल्कि दुश्मन की निगाह से देखते हैं। भारतीय मकबूजा कश्मीर जो उन 70 सालों से अपने आज़ादी के हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं और 5 जनवरी 1949 की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करने का जो करारदाद मंजूर की गई है, उस पे अमल दरामद के लिए मकबूजा कश्मीर के लोग सरापाए इत्तेजाज है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मकबूजा कश्मीर सिर्फ एक खित्ते का नाम ही नहीं, किसी नदी नाले का नाम नहीं, किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं, बल्कि ये 1.25 करोड़ इंसानों की जिंदगी और मौत का मसला है। गुज़श्ता दिनों यासीन मलिक एक बड़ा हुर्रियत पसंद, एक बड़ा आज़ादी पसंद, जिनको ये आतंकवादी कहते हैं, यासीन मलिक को उनके किस गुनाह के ज़िम्रे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नई दिल्ली अखबारात के मुताबिक NIA की एक खुसूसी अदालत ने 4 शबा को कश्मीरी अलहदगी पसंद, जिनको हुर्रियत पसंद को वो अलहदगी पसंद कहते हैं, रहनुमा यासीन मलिक को दहशत गर्दी की फंडिंग के मामले में कसूरवार ठहराया। नाजरीन, इनका जो गुनाह उन्होंने बताया है कि वो दहशत गर्दी के मामले में फंडिंग करते थे और पैसे मंगवाते थे, जो किसी भी सूरत कोई ऐसी जगह वो साबित नहीं कर सके और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। NIA जज परवीन सिंह ने सजा का ऐलान किया। सजा सुनाने से पहले दलाइल में मलिक ने अदालत को बताया कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां इसमें मुलव्वस दहशत गर्दी से मुतल्लिक किसी भी सरगर्मी को साबित करती हैं तो वो फांसी कबूल करेंगे। यासीन मलिक एक दीदा दलेर शख्सियत थी। उसने भारतीय अदालत को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेरे खिलाफ अगर कोई दहशत गर्दी का साबित आता है आपके पास तो मुझे सजाए मौत दी जाए, मैं उसको बखुशी कबूल करूंगा, जबकि मैं एक आज़ादी पसंद हूँ और मैं अपने वतन की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। इस दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने अदालत को बताया कि मलिक यासीन वादी से कश्मीरी पंडितों के अखराज के जिम्मेदार है और उन्होंने इसके लिए मौत की सजा की दलील दी थी। कश्मीरी पंडितों के अखराज के जिम्मेदार हैं, यानी जहाँ वो दहशत गर्दी के इवज लोग मंगवाते हैं और जहाँ मुजाहिदीन तैयार करते हैं, जबकि इसकी असल हकीकत ये है मकबूजा कश्मीर के लोग ही इंडियन साम्राज्य के खिलाफ बरसरे पीकार हैं। वो 1.25 लाख नौजवान इस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। कबल अज़ीम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कश्मीरी अलहदगी पसंद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दहशत गर्दी की माली मामलात के मामले में सजाए मौत देने पर जोर दिया था और अदालती ज़राए ने ये इतला दी थी बशमूल इनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट के तहत इल्जामात थे। उनकी गैर कानूनी सरगर्मी क्या थी कि वो अपने वतन की आज़ादी मांग रहे थे, वो भारत की इंतहा पसंदी को नहीं मानते थे, वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के खालिक थे, उन्होंने हमेशा आज़ादी की बात की है। एजेंसी ने स्पेशल जज परवीन सिंह की अदालत के सामने यह नुमाइंदगी की, जबकि मलिक की मदद के लिए अदालत की तरफ मुकर्रर करदा एक दोस्त ने दरख्वास्त की कि इसे मुकदमा में कम से कम सजा यानी उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। ये भी उनका बड़ा आसान था कि इन्हें सजाए मौत न दी जाए, क्योंकि इसका जुर्म अपने हक आज़ादी मांगना है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इस दौरान मलिक ने जज से कहा कि वो अपनी सजा का फैसला अदालत पर छोड़ दे। मैं आफरीन मुबारकबाद देता हूँ उस हुर्रियत रहनुमा को जिसने एक ऐसी हुकूमत के जज पे अपना फैसला छोड़ दिया जो एक इंतहा पसंद है, जो कातिल है, जो जालिम है, जिन्होंने कश्मीर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं जहाँ उन्होंने किसी बच्चे को, जवान को, माँ को, बहन को, बूढ़े को, बुजुर्ग को शहीद न किया हो। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया जो बाद में सुनाया गया। अदालत ने 19 मई को जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, जिसको भारतीय जुबान में काले दम तंजीम कहते हैं, कि सरबराह यासीन मलिक को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट और UAPA के तहत मुजरम करार दिया। उन्होंने NIA हकाम को हदायत दी कि मुल्क की माली हालात का जायजा लें
ताकि इन पर जुर्माना आयद किया जा सके। मलिक ने अदालत को बताया था कि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की मुखालफत करते हैं। इल्जामात में पोपा की दफा 16 दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ और 17 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फंड्स इकट्ठा करना, 18 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की साजिश शामिल है। गद्दारी, नफीस और बाकी दफात भी शामिल है। नाजरीन, यहाँ पे बहुत दुख और अफसोस के साथ आप बात करने का जी करता है कि यासीन मलिक पूरी दुनिया जानती है कि हमेशा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की आज़ादी की बात की है। उन्होंने भारत के उन संगीन जराइम को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज जूतों समेत घरों में दाखिल होकर माओं के सामने उनके बेटों को कत्ल करते हैं, बाप के सामने उनके बेटों को कत्ल करते हैं, भाई के सामने बहनों की किस्मत गरी होती है। और कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का बुजुर्ग, कश्मीर का मर्द, कश्मीर के ज़र-ओ-ज़न आज भी भारतीय क़वानीन के खिलाफ हमेशा अपना परचम सरबुलंद रखे हुए हैं और वो रखे रहेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यासीन मलिक की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा पे पूरी दुनिया में इस वक्त सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में यासीन मलिक के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं और भारत के इस फैसले को नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह ऐलान किया है कि वो आलमी अदालत इंसाफ में यासीन मलिक के केस करेंगे। देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कम उम्र वज़ीर ख़ारजा हैं किस हद तक इस पे कामयाब होते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की हुकूमत जो एक तरफ वहाँ इस्लामाबाद की एक कॉल पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास एक फर्श पे लेटे नजर आए, मगर दूसरी तरफ उन्हीं की सरजमी के हुर्रियत पसंद, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा के खिलाफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोई सरापा एहतजाज न हो सकी। इसकी बेसिकली वजह आज़ाद कश्मीर को सियासी गढ़ बना दिया गया, जबकि आज़ाद कश्मीर तारीख आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप था और यहाँ जो हुकूमत आनी थी, जहाँ हुकूमत बनाई जाती थी, उसका काम सिर्फ इतना था कि वो तारीख आज़ादी कश्मीर के लिए पूरी दुनिया को बताए कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको बेनकाब किया जाए। और आज आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर की मुकामी सियासी जमायतों ने एक अखाड़ा बना के रखा हुआ है। इसमें ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासत की रियासती जमायत है, जिनका नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है, इसी तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो कश्मीर की रियासती जमायत है और लिबरेशन फ्रंट भी कश्मीर की रियासती जमायत है, जिनका एक अलग नारा है। मगर बेसिकली तौर पे इन सब के रास्ते अलग से ही, मगर मंजिल एक है, मंजिल आज़ादी है, मंजिल हक के इस्तिस्वाब है, मंजिल हक के आज़ादी है और मंजिल यही है इनकी कि 5 जनवरी 1949 की करारदादों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और दूसरा उनका यही मुतालबा रहा है कि OIC मुतफ़िक़ा तौर पे, मुश्तरका तौर पे भारतीय मसनूआत का बाइकाट करे और आज़ादी के हक में कश्मीरियों की हमायत करे। जबकि पाकिस्तान ने हमेशा के लिए मसला कश्मीर को उजागर करने में अपना किरदार अदा किया। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान जो आज भी पूरी पिछवार लाइन पे, कदम कदम पे, जगह जगह पे अपने चप्पे चप्पे की हिफाजत में मशगूल है। और आज भी भारतीय फौज जब तोपों का रुख आज़ाद कश्मीर की तरफ करती है तो चंद ही मिनटों के बाद उन तोपों के रुख को मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान खामोश करा देती है। शहादतों का ये सफर, गाजियों का ये सफर जारी है। नाजरीन, आप देख रहे हैं जिना न्यूज़। हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि यासीन मलिक के लिए किन किन ममालिक में मुज़ाहरे हुए और मज़ीद इनका कहाँ मुज़ाहरे होंगे और हुकूमत आज़ाद कश्मीर क्या इक़दामात कर रही है। और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी अदालत इंसाफ में जो केस दायर करने की ऐलान किया है, उस पर वो कहाँ तक कारबंद है। देखते रहिए जिना न्यूज़।